एक ओथ दिया जाता था, मतलब कल ही दिया जाता था एक ओथ। तो वही ओथ हमारे राइट्स का कुछ याद दिलाने के लिए दिया जाता था कि हमारे सिटीजन्स को, हमारे देश के नागरिकों को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। वही एक ओथ मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आपको उसको मेरे साथ दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ आगे करें। We the people of India, We the people of India, having solemnly resolved have solemnly resolved to constitute India into a India into a sovereign, sovereign, socialist, democratic republic, and to secure and to secure to all its citizens to all its security, justice, liberty, liberty, equality, and fraternity. and fraternity. थैंक यू। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से प्रीएम्बल है। इसको कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बिना कुछ नहीं है, मतलब एक हमारे से जुड़ा हुआ है एक तरह से। ये हमारे राइट्स को याद दिलाने के लिए काम आता है कि क्या राइट्स हमें दिए गए हैं और किस तरह से हमें काम करना चाहिए, कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं और कैसे उसके सारे पैटर्न्स चलते हैं, वो सब इस प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। हमारा जो देश है वो बहुत सी कठिनाइयों के साथ, मतलब आपने देखा होगा ब्रिटिश राज चला करता था, हाँ गुलामी चलती थी, मतलब लोगों को कुछ भी प्रकार के राइट्स नहीं मिलते थे। इससे सीखकर, इससे समझकर जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत सारे जो हमारा कराची सेशन हुआ था 1928 या 1930 के बीच में, उससे हमने सब सीख कर ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस का पालन करते हुए, मतलब हमें इतने सारे, हमारा जो रोड था, जो पाथ था कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का, वो बहुत मुश्किल था, कठिन भरा था, फिर भी हमने डट के सामना करा और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जो आज के समय में हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो यही कुछ लाइन है जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता था।